Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Okay students, 10th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा है डेट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेस्टिव पार्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने ओरल कैविटी को कवर कर लिया है, फेरिंग्स एंड ओसोफेगस को कवर कर लिया है एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टमक को भी कवर कर लिया था। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे डेट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फूड एब्जॉर्प्शन, कि किस तरह से फूड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है। ठीक है, एक ट्यूब होती है जो कि 7 मीटर लॉन्ग होती है। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटे, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जिजनम एंड इलियम। ठीक है, ड्यूडिनम, जिजनम एंड इलियम, ये तीनों पार्ट्स इसके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन लिस्ट 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या इन लिस्ट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप क्या राइट डाउन करेंगे? ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम। ड्यूडिनम पहला पार्ट है, फर्स्ट, जिजिनम मिडल है सेंटर में, और इलियम जो है हमारे पास लास्ट पार्ट है। जिस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग होता है, इसी तरह से इसका जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, जिजिनम 2.5 मीटर लॉन्ग होता है और इलियम जो कि एक लास्ट पार्ट है वो 4 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्यूडिनम में देख लेते हैं ड्यूडिनम में किस तरह से काम हो रहा होता है। सिक्रीशन ऑफ लाइव पेंक्रियाज एक्ट ऑन फूड। ठीक है, जब खाना ड्यूडिनम के अंदर आता है ना, तो जो लिवर में चीज़ें, आई एम सॉरी यहाँ पे आ रहेगा। ठीक है, जो लिवर ने चीज़ें प्रोड्यूस की होती हैं और जो पेंक्रियाज ने प्रोड्यूस की होती हैं वो फूड के ऊपर कहाँ जाके एक्ट करती हैं? ड्यूडिनम वाले हिस्से में। सबसे पहले जो है हमारे पास लिवर है, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल को और पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाटिक जूस को। ठीक है, अब लिवर ने जो बाइल प्रोड्यूस किया था वो ड्यूडिनम के अंदर क्या करेगा, उस बाइल के पास साल्ट होते हैं और ये ब्रेक डाउन करवाएंगे फैट की और इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करवा देंगे। मैं क्लियर कर रही हूँ, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और वो बाइल ड्यूडिनम के अंदर जाकर ब्रेक डाउन करवाता है फैट की, और फैट की ब्रेक डाउन कैसे करवाता है? बाइल के पास साल्ट होता है, वो साल्ट फैट की ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक हो गया। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसके अंदर एक मिल्की फ्लूइड बनता है ड्यूडिनम के अंदर, और उसके अंदर जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। डैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको बोर्ड में। इमल्सिफिकेशन क्या होती है? मिल्की फ्लूइड प्रेजेंट इन ड्यूडिनम इन विच फैट ड्रॉपलेट सेपरेटेड। नेक्स्ट है, जिस तरह लिवर ने बाइल प्रोड्यूस किया और बाइल ने फैट की ब्रेक डाउन करवाई, इसी तरह से पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, जो पेंक्रियाटिक जूस है ना, उसके पास कुछ एंजाइम होते हैं। पेंक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एज वेल एज सोडियम कार्बोनेट, सॉरी बाई नहीं है। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस के पास एंजाइम होते हैं कौन कौन का? ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड सोडियम कार्बोनेट। जो ट्रिप्सिन है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज है और लाइपेज है, ये तीनों एंजाइम मिलके क्या करवाते हैं? प्रोटीन की, लिपिड की और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है काइम, काइम जो कि स्टमक के अंदर बना था। स्टमक के अंदर क्या था भला? ये सूप लाइक स्ट्रक्चर बनती है स्टमक के अंदर फूड की, जिसे काइम बोला था। तो सोडियम कार्बोनेट जब वो काइम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो वहाँ पर पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस से क्रिएट करवाते हैं और उस जूस में सोडियम कार्बोनेट होता है जो कि काइम की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड देखनी है, इसके थोड़ा गौर से समझिएगा। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, अब यहाँ पर डाइजेशन हो चुकी है, अब चीज़ें मूव आउट करेंगी, अब चीज़ें पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेंगी। कैसे करेंगी? आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड के अंदर जाएगी। ठीक है, वो हार्ट तक लेके जाएंगे और फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट वगैरह आ जाता है, तो वो हार्ट ब्लड पंप करेगा तो वो पूरी बॉडी में चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, डेट आर कॉल्ड विली। ठीक है, विलाई भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। ये विली और इसका फंक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको बोर्ड के अंदर।
क्लियर। विली क्या है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली कहलाती है। जैसे रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एरिया देना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का काम होता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करना ताकि मैक्सिमम काम हो सके। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली मौजूद होते हैं। ये विली क्या प्रोवाइड करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब इनसाइड विली, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज थी और लिम्फ वेजल्स थे उन्हें लैक्टियल्स बोलते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो इंटर होते हैं लैक्टियल्स को टू विली टू मेन लिम्फ और वेजल में, ठीक है। मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो हमने फूड से एब्जॉर्व किए थे वो लैक्टियल में गुजरेंगे, फिर विली से गुजरेंगे और फिर हमारी वेजल्स के अंदर चले जाएंगे, क्लियर। और जो अमाइनो एसिड और जो सिंपल शुगर होगी वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं उसे हेपेटिक पोर्टक वेन कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं, ठीक है। ये कैरी करती है अमाइनो एसिड और शुगर को लिवर में। अब बेटा यहाँ क्या करती है, जो हेपेटिक वेन है हमारे पास, ये कैरी करती है न्यूट्रिएंट्स टू हार्ट और ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। इस तरह से जो फूड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है, क्लियर। अगर बेटा ये लेक्चर थोड़ा आपको शायद टफ लग रहा हो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इनको रीड आउट कर रहे हैं इन ऑर्गन्स को, ठीक है। आप इसको दोबारा दोबारा रिकॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप अपना क्वेश्चन राइट डाउन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।